हेलो, गुड मॉर्निंग। और स्टूडेंट कैसे हैं आप? स्टूडेंट आज जो अपना टॉपिक है वो है टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है ना? टेस्ट ट्यूब बेबी, ये जो टॉपिक है टेस्ट ट्यूब बेबी वाला, इसमें क्या होता है, ये एक तकनीक है जिसके द्वारा तकनीक के द्वारा यानी कि बेबी को, चाइल्ड को तैयार किया जाता है, डेवलपमेंट किया जाता है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको कुछ तकनीक बता दूं जिसके बारे में आपको हेल्प मिलेगी। देखो स्टूडेंट, क्या होता है, जनरल आपने इनफर्टिलिटी पढ़ी होगी। इनफर्टिलिटी मीन्स होता है एक प्रकार से कहते हैं बांझपन, जो फीमेल्स में या मेल्स में दोनों में हो सकती है इनफर्टिलिटी। इसका मेन कारण क्या होता है इनफर्टिलिटी का? देखो, इसके कई कारण होते हैं। नंबर 1 इसका कारण होता है, अगर किसी मेल के सीमेन में स्पर्म के नंबर कम है या उनकी एक्टिविटी कम है, यानी कि वो नॉन एक्टिव है, तो भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। दूसरा कारण फीमेल्स में कई इसकी प्रॉब्लम होती हैं। जैसे नंबर 1, फैलोपियन ट्यूब का ठीक न होना, उसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो या अन्य भी कई सारी कमियां हो सकती हैं, या क्या कहते हैं वो उसमें जो फ्लूइड है वो ठीक प्रकार से उसका फ्लो हो, ये भी कारण हो सकता है। तीसरी बात, यूटरस में अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी चाइल्ड का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, इसी प्रकार से ओवरी में अगर पर मंथ ओवुलेशन की प्रोसेस नहीं हो रही है तो भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। ठीक है, इसीलिए आज कुछ ART असिस्टेंस यानी कि कुछ तकनीक आ गई हैं, उन तकनीक के द्वारा टेस्ट ट्यूब बेबी तैयार किया था। इससे पहले मैं आपको कुछ फुल फॉर्म आती हैं, उनको आप पढ़ना जो टेस्ट ट्यूब बेबी में हेल्प करती है। जैसे नंबर 1 दिया है IVF क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन करना। दूसरा दिया है ZIFT, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, यानी कि जाइगोट होता है ना, मेल और फीमेल के गैमेट्स के मिलने के बाद बनने वाली डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, वो क्या कहलाती है? जाइगोट। उस जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है। तीसरा दिया है GIFT, गैमेट्स इंट्राफैलोपियन ट्यूब। अगर डायरेक्ट हम क्या करते हैं, जो गैमेट्स होता है यानी कि स्पर्म होता है उसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दें। या नेक्स्ट प्रोसेस होती है इसकी ICST, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यानी कि जो साइटोप्लाज्म होता है उस पूरे साइटोप्लाज्म को ही इंजेक्ट कर दिया, स्पर्म के साइटोप्लाज्म को ही क्या कर दिया? इंजेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट दिया है ART, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। ठीक है, यानी कि कृत्रिम संसेचन, ये भी कहलाता है, यानी कि ART, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। ठीक, ये होता है। तो अभी मैंने बता दिया आपको टेस्ट ट्यूब होता क्या। देखो, टेस्ट ट्यूब में क्या होता है, अगर किसी फीमेल की, मैंने बताया था फैलोपियन ट्यूब अगर में प्रॉब्लम है तो, या यूटेरस है तो इसमें जो प्रेगनेंसी होती है वो सफल नहीं हो पाती। उसके लिए क्या करते हैं, देखो टेस्ट ट्यूब में क्या होता है, किसी मेल का स्पर्म ले लिया जाता है। ठीक है, उस स्पर्म को फीमेल्स के या तो फैलोपियन ट्यूब में रख दिए जाते हैं। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में, या फिर गैमेट्स को, जो जाइगोट है उस जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में रख देते हैं, या फिर यूटेरस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, दैट्स ऑल। जैसे किसी फीमेल्स के फैलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम है, बाकी उसका यूटेरस नॉर्मल है, तो क्या करते हैं, अब फैलोपियन में प्रॉब्लम है तो फर्टिलाइज नहीं हो सकता, क्योंकि फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब में इन्फेक्शन है जिसके कारण फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। लेकिन नॉर्मल यूटेरस में क्या होता है वो, यानी कि IVF
टेक्निक के द्वारा यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मीन्स इसका मीनिंग क्या होता है, यानी कि लैब के अंदर जो स्पर्म और ओवा होता है उसमें क्या था फर्टिलाइजेशन कर लिया था। इन विट्रो मीन्स किसी पात्र मतलब टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, टेस्ट ट्यूब के द्वारा उसको क्या कर दिया फर्टिलाइजेशन कर दिया। और फर्टिलाइजेशन करने के बाद उस फर्टिलाइजेशन को उस फीमेल के यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया। जब फर्टिलाइज हो जाएगा तो मारूला ब्लास्टुला बनेगा ना। तो मारूला जो मैंने आपको पहले वीडियो बना रखा हो बताया था, मारूला क्या होता है, मारूला में 16 से 32 सेल्स स्ट्रक्चर्स होती है। उस पूरे स्ट्रक्चर को मारूला को यूटेरस में क्या कर दिया था ट्रांसफर कर दिया था, और फिर वहीं पर क्या कर दिया जाता है उसका इम्प्लांटेशन कर दिया था रोपण, ठीक है। इसके द्वारा क्या होता है, फिर जिस फीमेल में इनफर्टिलिटी थी उस फर्टिलिटी के कारण उसमें प्रेगनेंसी की संभावना नहीं बन पा रही थी, जिसके कारण उसका टेस्ट ट्यूब फैलोपियन ट्यूब को अलग रखते हुए उसको यूटेरस में डायरेक्ट गैमेट्स को या आईएफ फर्टिलाइजेशन को ट्रांसफर कर दिया था, जिससे उसकी यूटेरस में नॉर्मल होने के कारण उसकी बाकी चाइल्ड डेवलपमेंट होने लगता है, ठीक है। थैंक्स स्टूडेंट्स।